अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल एरियाज ऑफ ऑसिपिटल लोब। बेसिकली ये वीडियो कंटिन्यूएशन है प्रीवियस सेशंस की, जिसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं सर्फेसिस ऑफ सेरिब्रम और फंक्शनल एरियाज ऑफ द फ्रंटल, पैराइटल और टेम्पोरल लोब को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो इस वीडियो के अंदर मेनली हम फोकस करेंगे फंक्शनल एरियाज ऑफ द ऑसिपिटल लोब के बारे में। ठीक है, जब हम जिक्र करते हैं मोटर कंट्रोल का, ठीक है, हमारी बॉडी की मोटर कंट्रोल का, तो हमारे जहन में ब्रेन का कौन सा पार्ट आता है? यकीनन फ्रंटल लोब। जब हम सेंसेशंस की बात करते हैं, सेंसरी इनपुट की बात करते हैं, तो हमारे ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे हमारे सेंसरी इनपुट जा रहा होता है? तो हमारे जहन में ब्रेन का पार्ट आता है पैराइटल लोब। और जब हम विजन की बात करते हैं, विजुअल पाथवे की बात करते हैं, तो हमारे जहन में डायरेक्ट आता है ऑसिपिटल लोब। तो जो ऑसिपिटल लोब के अभी हम फंक्शनल एरियाज को डिस्कस करेंगे तो वो रिलेटेड होते हैं, हमारे विजुअल परसेप्शन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ऑसिपिटल लोब हमारा विजुअल लोब भी हम कह सकते हैं, और इसके अंदर जो फंक्शनल एरियाज हैं वो रिलेटेड होते हैं हमारी विजुअल परसेप्शन से। ठीक है, तो तीन इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे ऑसिपिटल लोब के अंदर। ठीक है, फंक्शनल एरियाज के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी विजुअल एरिया, ब्रॉडमैन एरिया 17। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी विजुअल एरिया, ब्रॉडमैन एरिया 18 और 19, और एट द एंड हम डिस्कस करेंगे ऑसिपिटल आई फील्ड। ठीक है, लेकिन इनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको सल्साए और जाराए का बता दूंगा किस तरीके से सल्कस प्रेजेंट होते हैं इन द ऑसिपिटल लोब। लेकिन अगर आपने मेरी सुप्रोलैटरल सरफेस ऑफ सेरिब्रम और मीडियल सरफेस ऑफ सेरिब्रम वाली वीडियो देखी होगी तो यकीनन आपको पहले से पता होगा किस तरीके से सल्साए अरेंज होते हैं ऑसिपिटल लोब के अंदर। ठीक है, अगर हम देखते हैं ये हमारे पास ऑसिपिटल लोब है, ठीक है, पीछे पोस्टीरियरली यहाँ पे हमें एक छोटा सा सल्कस नजर आ रहा है। इस सल्कस को हम कहते हैं पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस। ठीक है, पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस। अब ये बेसिकली इतना छोटा सल्कस नहीं होता, लेकिन ये मैं कौन सा सरफेस देख रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं, सुप्रोलैटरल सरफेस ऑफ द सेरिब्रम, ठीक है, ब्रेन का। तो यहाँ पे एक छोटा सा हमें नजर आ रहा है पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस। बेसिकली ये ज्यादा एक्सटेंड किया होता है ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ द सेरिब्रम। ये मैंने मीडियल सरफेस ड्रॉ किया है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये हमारे पास आ रहा है पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस। ठीक है, तो थोड़ा सा पार्ट पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस का सुप्रोलैटरल सरफेस पे हमें नजर आ रहा होता है, और जो मोस्टली पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस है वो प्रेजेंट होता है ऑन मीडियल सरफेस ऑफ सेरिब्रम। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास पहला सल्कस आ गया। उसके बाद हम देखते हैं ये हमारे पास छोटा सा सल्कस है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस। पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस, ये जो एक सल्कस है इसे हम कहते हैं बेसिक एक हॉरिजॉन्टल सल्कस है, इसे हम कहते हैं लेटरल ऑसिपिटल सल्कस। ठीक है, ये छोटा सा सल्कस है, लेटरल ऑसिपिटल सल्कस। इस लेटरल ऑसिपिटल सल्कस के नीचे हमारे पास एक यू शेप एक सल्कस है, एक मून की तरह सल्कस है। ठीक है, ये मून की शेप में होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं ल्यूनेट सल्कस। ठीक है, क्या कहते हैं? ल्यूनेट सल्कस, क्योंकि मून की शेप का होता है। अब इस ल्यूनेट सल्कस से नीचे अगर हम देखते हैं तो हमें फिर एक छोटा सा सल्कस नजर आ रहा होता है। ये भी सल्कस पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस की तरह छोटा नहीं होता, बल्कि ये भी मोस्टली एक्सटेंड किया होता है ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ सेरिब्रम। ठीक है, इस सल्कस को हम कहते हैं कैल्कराइन सल्कस। ठीक है, तो कैल्कराइन सल्कस यहाँ टिप ऑफ द ऑसिपिटल लोब से यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं ये हमारे पास आ रहा है कैल्कराइन सल्कस, जो कि एक्सटेंड किया हुआ है, जिसने मीडियल सरफेस ऑफ सेरिब्रम के ऊपर। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि अगर हम देखते हैं ये फ्रंटल है, ये पैराइटल, ये टेम्पोरल और ये ऑसिपिटल लोब। फ्रंटल लोब और ये पैराइटल लोब के दरमियान तो एक मेन सल्कस प्रेजेंट होता है जिसे हम कह देते हैं, ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल सल्कस। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ देखते हैं तो पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब के दरमियान कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं होती। ठीक है, कौन सा लोब कहाँ पर एंड कर रहा होता है, इसकी डिमार्केशन करने के लिए हमें दो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी पड़ती हैं। वो किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं? ये वाला जो एक यहाँ पे ये नॉच बनती है ब्रेन की, इस नॉच को हम कहते हैं ऑसिपिटल नॉच। ठीक है, अब पहली इमेजिनरी लाइन में ड्रॉ कैसे करूंगा? जो पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस यहाँ पे एंड कर रहा है, ठीक है, यहाँ से मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूंगा अप टू द ऑसिपिटल नॉच तक। ठीक है, ऑसिपिटल नॉच तक एक लाइन ड्रॉ की मैंने सीधी, तो यहाँ से ऑसिपिटल लोब इसके पोस्टीरियरली आ गया, यानी पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस से मैं ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, इसके पोस्टीरियरली हमारे पास आ गया ऑसिपिटल लोब। अब यहाँ से ये लैटरल सल्कस का पोस्टीरियर एमाई है। अभी पोस्टीरियर एमाई के ऊपर जाने से पहले मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूंगा अप टू द इस फर्स्ट इमेजिनरी लाइन तक। ठीक है, ये तो ये हमारे पास टेम्पोरल लोब, ये वाला पैराइटल लोब, और ये हमारे पास आ गया ऑसिपिटल लोब। सो दो, ठीक है, सेकंड इमेजिनरी लाइन मैंने ड्रॉ कहाँ से की? पोस्टीरियर एमाई के ऊपर मूव करने से पहले मैं एक इमेजिनरी लाइन सीधी ड्रॉ करूंगा, और इस यहाँ से जो पोस्टीरियर एमाई है लैटरल सल्कस का,
इसको मैं जोड़ दूंगा विद द फर्स्ट इमेजिनरी लाइन। सो इस तरीके से दो इमेजिनरी लाइन के जरिए हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इन तीनों लोब्स को। सो पोस्टीरियर टू द पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस से जो फर्स्ट इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है, इसके पीछे हमारे पास होगा ऑसिपिटल लोब। तो अभी हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी विजुअल एरिया, ब्रॉडमैन एरिया 17, ठीक है। और प्राइमरी विजुअल एरिया को हम V1 भी कहते हैं, ठीक है, V1, ठीक है। ये हमारे पास है प्राइमरी विजुअल एरिया। प्राइमरी विजुअल एरिया बेसिकली प्रेजेंट होता है अराउंड द कैल्क्राइन सल्कस, ठीक है। अगर आप कैल्क्राइन सल्कस को देखते हैं, मैं यहाँ से बस, ठीक है, ये कैल्क्राइन सल्कस है हमारे पास, ये वाला। अब कैल्क्राइन सल्कस के अराउंड पे एट द टिप ऑफ द ऑसिपिटल लोब, ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी विजुअल एरिया। अब कैल्क्राइन सल्कस तो मीडियल साइड पे भी है, तो मीडियल साइड पे भी अराउंड द कैल्क्राइन सल्कस प्रेजेंट होता है हमारा प्राइमरी विजुअल एरिया। अगर हम देखते हैं, ठीक है, ये हमारे पास प्राइमरी, ये हमारे पास सारा आ गया प्राइमरी विजुअल एरिया अराउंड द कैल्क्राइन सल्कस। मोस्टली क्या होता है, जो प्राइमरी विजुअल एरिया वो हिडन होता है इनसाइड द कैल्क्राइन सल्कस, ठीक है, ठीक है। अगर आप ये देख सकते हैं हमारे पास ये प्राइमरी विजुअल एरिया ब्रॉडमैन एरिया 17 है, ये मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट होता है अराउंड द कैल्क्राइन सल्कस, ठीक है। और मोस्टली जो एरिया है हमारा प्राइमरी विजुअल एरिया वो हिडन होता है इनसाइड द कैल्क्राइन सल्कस, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया प्राइमरी विजुअल एरिया। अब प्राइमरी विजुअल एरिया का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको सेकेंडरी विजुअल एरिया भी बता दूं। तो अब अराउंड बाकी जो एरिया होता है, ठीक है, अराउंड द प्राइमरी विजुअल एरिया, ये हमारे पास, मैं रेड कलर में कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये वाला जो एरिया होगा हमारे पास, ठीक है, अराउंड द प्राइमरी विजुअल एरिया, जो एरिया बच जाता है हमारे पास विजुअल कॉर्टेक्स का, ऑसिपिटल लोब का, वो हमारे पास होता है सेकेंडरी विजुअल एरिया ब्रॉडमैन एरिया 18 एंड 19। सो प्राइमरी विजुअल एरिया का फंक्शन क्या होगा, प्राइमरी विजुअल एरिया का फंक्शन क्या होता है, बेसिकली आप देख पा रहे हैं या आप ये वीडियो देख रहे हैं ड्यू टू द प्राइमरी विजुअल एरिया, ठीक है। अगर प्राइमरी विजुअल एरिया डैमेज होगा तो आप ब्लाइंड होंगे, ठीक है, आप देख नहीं सकते फिर, ठीक है। सो जो प्राइमरी विजुअल एरिया का फंक्शन क्या है, वो विजन है। अब विजन पे हम किस तरीके से हमारे पास सिग्नल्स आ रहे होते हैं प्राइमरी विजुअल एरिया पे, वो बेसिकली मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, जो कि हमारे पास विजुअल पाथवे होता है, जो कि अभी हमारा टॉपिक नहीं है विजुअल पाथवे, ये अलग से टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक को समझने से अगर मैं आपको आगे जाके लीजन्स का बताऊंगा कि अगर डैमेज होता है प्राइमरी विजुअल एरिया तो क्या होगा, तो आपको समझ नहीं आएगा। उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइमरी हमारे पास जो विजुअल पाथवे है वो किस तरीके से अरेंज होता है। अब हम विजुअल पाथवे में आपको एक बार बता देता हूँ पूरा। विजुअल पाथवे क्या है, ये जो मैंने ड्रॉ की है इसे हम कहते हैं फील्ड ऑफ द विजन। अब फील्ड ऑफ विजन क्या होता है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं स्ट्रेट खड़ा हूँ, तो जो चीज़ मैं देख पा रहा हूँ वो मेरी फील्ड ऑफ विजन है, ठीक है, जिस चीज़ को मैं देख रहा हूँ, ठीक है, वो फील्ड ऑफ विजन है। अब फील्ड ऑफ विजन को एक राइट आई की फील्ड ऑफ विजन है और एक लेफ्ट आई की फील्ड ऑफ विजन है, ठीक है। अगर हम देखते हैं लेफ्ट आई की फील्ड ऑफ विजन, तो एक नेजल फील्ड होती है, एक टेम्पोरल फील्ड होती है। अब नेजल और टेम्पोरल फील्ड हमने किस तरीके की, आप सपोज करें ये मेरी राइट आई है। अब राइट आई मैं देख रहा हूँ, मेरी फील्ड ऑफ विजन मेरे सामने। अब उस फील्ड ऑफ विजन के मैं बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दूं जो मीडियल साइड पे होगी मेरी, यहाँ इस तरफ, यहाँ ये वाली जो विजन होगी मेरी, इसे मैं कह रहा हूँ नेजल फील्ड ऑफ विजन, और ये इधर वाली जो विजन होगी इसे मैं कहता हूँ टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन। तो दो विजन होती हैं। इसी तरह राइट आई की भी होगी, ठीक है, लेफ्ट और राइट आई दोनों की इस तरीके से नेजल, ठीक है, नेजल फील्ड ऑफ विजन होती है और एक टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन होती है। अब आ जाते हैं हम आइज के ऊपर, ठीक है। अब हमारी आइज के अंदर भी दो तरह के फाइबर्स होते हैं रेटिना के पास, एक टेम्पोरल फाइबर्स होते हैं, एक नेजल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो जो मीडियली होंगे, नोज हमारा मीडियली है, तो मीडियली क्या होंगे, नेजल फाइबर्स, ठीक है। इसी तरह जो फील्ड ऑफ विजन थी मीडियली कौन सी थी, ठीक है, ये हमारे पास मीडियली कौन सी है, नेजल। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास ये नेजल फाइबर्स हैं और लेटरली कौन से होंगे, टेम्पोरल फाइबर्स। इसी तरह दोनों आइज के अंदर, ठीक है, ठीक है। रेटिना के पास भी मीडियली क्या है, नेजल फाइबर्स, लेटरली वी हैव टेम्पोरल फाइबर्स। अब यहाँ से बेसिकली आपकी इस फील्ड ऑफ विजन से अब क्या होता है, यहाँ से बेसिकली लाइट आएगी, जो नेजल आपकी फील्ड ऑफ विजन होती है वो कैरी करता है टेम्पोरल फाइबर्स, ठीक है, और जो टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन होता है वो कैरी करता है नेजल फाइबर्स। इसको आपने याद रखना है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन आपको इसको याद करना है कि जो नेजल फील्ड है हमारी, ठीक है, ये नेजल फील्ड ऑफ विजन है, ये कैरी कर रहा है टेम्पोरल फाइबर्स, ठीक है, और जो हमारी टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन होती है वो कैरी कर रहा होता है नेजल फाइबर्स, ठीक है। इस चीज को आपने याद रखना है। इसी तरह राइट आएगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं, आपको ये पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा विजुअल पाथवे के, जो टेम्पोरल फाइबर्स होते हैं वो डेक्यूसेट नहीं करते, वो अपोजिट साइड मूव नहीं करते, वो सेम साइड पर रहते हैं।
लेकिन नेजल फाइबर्स की अगर हम बात करते हैं, नेजल फाइबर्स डेक्यूसेट करते हैं, कॉन्ट्रालैटरल साइड पर जाते हैं, यानी मेरी राइट आई के जो नेजल फाइबर्स हैं वो लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन के पास जाएंगे, और जो मेरी लेफ्ट साइड के नेजल फाइबर्स हैं वो राइट साइड ऑफ द ब्रेन जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये नेजल फाइबर्स आए, डेक्यूसेट करके उस तरफ चले गए राइट साइड पे। इसी तरह राइट आई का देखते हैं, नेजल फाइबर्स आए और इधर आ गए। ठीक है, इसी और जो टेम्पोरल फाइबर्स हैं वो डेक्यूसेट नहीं करते, ये फाइबर्स बेसिकली चाहते हैं लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के पास। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्या होता है कि जो ऑडिटरी पाथवे होता है, ठीक है, वो जाता है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी के पास, और उसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, एम फॉर म्यूजिक, तो मीडियल जेनिकुलेट बॉडी के पास ऑडिटरी पाथवे आता है। जब हम लेटरल जेनिकुलेट बॉडी की बात करते हैं तो एल फॉर लाइट, तो विजुअल पाथवे कहाँ आता है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, और ये कहाँ प्रेजेंट है, थैलेमस के पास। अब लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से ऑप्टिक रेडिएशन जाती है, ऑप्टिक, ठीक है, प्रोजेक्शन फाइबर है जो यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे फ्रॉम लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से, ठीक है, टूवर्ड्स द प्राइमरी विजुअल एरिया, और उसके बाद आप किसी चीज़ को देख सकते हैं। ये जो रेडिएशन होती है, इस रेडिएशन को हम कहते हैं ऑप्टिक रेडिएशन। ठीक है, ऑप्टिक रेडिएशन या फिर जेनिकुलो-कैल्क्राइन ट्रैक्ट। जेनिकुलो क्यों, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, कैल्क्राइन क्यों, प्राइमरी विजुअल एरिया हिडन होता है इनसाइड द कैल्क्राइन सर्कस और उसके अराउंड पे प्रेजेंट होता है। सो जेनिकुलो कैल्क्राइन ट्रैक्ट आ रहा होता है हमारे प्राइमरी विजुअल एरिया पर, और उसके बाद आपको पता चलता है कि हाँ आप वो चीज़ देख पा रहे हैं। अब अगर मैं लीजन्स की बात करूं तो लीजन्स भी इसके थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं विजुअल पाथवे के। मोस्टली विजुअल पाथवे तो आसान होता है, लेकिन इसके लीजन्स ही मुश्किल होते हैं। तो मैं आपको पूरे पाथवे के जल्दी से लीजन्स बता देता हूं ताकि आपको पता लग जाए कि अगर प्राइमरी विजुअल एरिया डैमेज होगा तब भी क्या कंडीशन होती है। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। फील्ड ऑफ विजन को मैं आपको बता चुका हूँ, नेजल फील्ड ऑफ विजन कैरिड बाय द टेम्पोरल फाइबर्स, और टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन कैरिड बाय द नेजल फाइबर्स। ठीक है, एक आई की दूसरी आई की भी इस तरीके से। अब अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, फॉर सपोज एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये फाइबर्स हैं, ये हमारे पास बन गया ऑप्टिक नर्व। ये वाला जो एरिया होता है इसे हम कहते हैं ऑप्टिक क्याजम, और ऑप्टिक क्याजम से बेसिकली जो फाइबर डेक्यूसेट करके दोबारा मिल रहे होते हैं यहाँ पे, इन्हें हम कहते हैं ऑप्टिक ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये इस तरीके से नाम नेमिंग करते हैं हम इसकी। फॉर सपोज ये हमारे पास ऑप्टिक नर्व है, ठीक है, सो लेफ्ट ऑप्टिक नर्व अगर डैमेज हो जाए तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, दोनों फील्ड ऑफ विजन लेफ्ट आई की जाएंगे, क्योंकि अभी तक डेक्यूसेट भी फाइबर्स नहीं हुए, तो क्या होगा, लेफ्ट जो हमारी आई है वो ब्लाइंड हो जाएगी, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एनोपिया, ANOPIA। ठीक है, एनोपिया हो जाएगा। अगर लेफ्ट ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रही है तो लेफ्ट साइड की, राइट ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रही है तो राइट साइड का एनोपिया हो जाएगा। ठीक है, इसको उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑप्टिक क्याजम अगर डैमेज हो जाए, ऑप्टिक क्याजम में कौन से फाइबर्स होते हैं, राइट और लेफ्ट साइड के नेजल फाइबर्स। राइट साइड का नेजल फाइबर क्या लेके जा रहा है, टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन, सॉरी लेफ्ट साइड का टेम्पोरल, ठीक है, लेफ्ट साइड का क्या लेके जा रहा है नेजल फाइबर, लेफ्ट साइड की टेम्पोरल। ठीक है, उसके बाद राइट साइड का नेजल फाइबर क्या लेके जा रहा है, राइट साइड की टेम्पोरल। यानी हमारी आइस की अगर ऑप्टिक क्याजम अगर डैमेज होता है तो दोनों आइस की, ठीक है, टेम्पोरल साइड चली जाएगी। इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं बाय टेम्पोरल हेमिएनोपिया। बाय टेम्पोरल, दोनों साइड की, टेम्पोरल साइड बाय टेम्पोरल, हेमी मीन्स हाफ, यानी दोनों आइस की हाफ हाफ चली गई, एनोपिया मीन्स ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो दोनों आइस की हाफ हाफ चली गई, ब्लाइंडनेस हो गई, कौन सी दोनों आइस की गई, बाय टेम्पोरल हेमी एनोपिया, अगर ऑप्टिक क्याजम डैमेज हो रहा है। अब ऑप्टिक क्याजम में थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, ऑप्टिक ट्रैक्ट के पास। अगर ऑप्टिक ट्रैक्ट डैमेज हो जाता है और लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट डैमेज होता है, यहाँ पे इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि अगर लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट डैमेज हो रहा है तो जो कंडीशन होती है उसे हम कहते हैं राइट होमोनिमस हेमिएनोपिया। अब आप यहाँ पे कह रहे होंगे डैमेज तो लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट करवा रहे हो, और जो कंडीशन हो रही है वो राइट होमोनिमस हेमिएनोपिया हो रहा है, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि क्यों हो रहा है। अगर आप देखते हैं ये हमारे पास लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट है, ठीक है, ये डैमेज हो रहा है। अब इसके पास फाइबर्स कहाँ से आ रहे हैं, एक तो टेम्पोरल फाइबर हैं सेम साइड के जो क्या कैरी कर रहे हैं, नेजल फील्ड ऑफ विजन, दूसरे तो नेजल फाइबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, टेम्पोरल विजन। ठीक है, राइट साइड की टेम्पोरल लेकर आ रहे हैं वो। अब अगर हम देखते हैं ये अगर डैमेज हो रहा है तो सबसे पहले हमारे पास ये चला गया, ठीक है, लेफ्ट अगर ऑप्टिक ट्रैक्ट डैमेज हो रहा है तो सबसे पहले क्या जा रहा है, लेफ्ट
उसी साइड की, लेफ्ट साइड की नेजल रीजन, ये वाली, ये कहाँ पर है, राइट साइड के ऊपर। और दूसरा क्या जाएगा, राइट साइड का टेम्पोरल, ये भी कहाँ पर है, राइट साइड के ऊपर। सो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, राइट होमोनिमस हेमियोपिया, यानी दोनों आइज की राइट साइड के हाफ चले जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट है, लेफ्ट का भी राइट हाफ कौन सा होगा, नेजल, राइट का राइट हाफ कौन सा होगा, टेम्पोरल। तो लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट में ये होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, राइट होमोनिमस हेमियोपिया। और अगर राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट डैमेज होता है तो क्या कहेंगे उसको, लेफ्ट होमोनिमस हेमियोपिया, ठीक है। तो ये आसान सा होता है, अगर आपको समझ आ जाए, बिल्कुल इजी सा। तो ये हो जाता है। उसके बाद फाइबर्स आ गए लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के पास। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से फाइबर जा रहे होते हैं कहाँ पर, प्राइमरी विजुअल एरिया के पास, ठीक है। अब जेनिकुलोकल्क्राइन अगर ट्रैक्ट डैमेज होता था, उस कंडीशन क्या होती है, इसको भी मैं समझना पड़ेगा हमें बेसिकली, ठीक है। अगर जेनिकुलोकल्क्राइन ट्रैक्ट अभी डैमेज हो रहा है तो क्या होगा। अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझिए, फॉर सपोज ये जेनिकुलोकल्क्राइन ट्रैक्ट है और इसके ये प्रोजेक्शन फाइबर जा रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इन प्रोजेक्शन फाइबर्स में कुछ सुपीरियर, जो ऊपर वाले फाइबर हैं आप इन्हें सुपीरियर रेटिनल फाइबर्स कह सकते हैं, और जो इन्फीरियर फाइबर हैं ये इन्फीरियर फाइबर हैं, ठीक है। एक सुपीरियर फाइबर है और इन्फीरियर फाइबर है। बेसिकली मैं आपको और पीछे से बताता हूँ। फॉर सपोज ये हमारी फील्ड ऑफ विजन है, ठीक है, ये राइट आई की फील्ड ऑफ विजन है, ये लेफ्ट आई की फील्ड ऑफ विजन है, ठीक है। अब हम राइट और लेफ्ट फील्ड ऑफ विजन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक सुपीरियर विजन होगी, एक हमारी इन्फीरियर विजन होगी, ठीक है। ये मेरी आईज हैं दोनों। अगर मैं यहाँ पे हाथ रख लूँ, जो मुझे ऊपर नजर आ रहा है आईज के मिड ऊपर, वो मैं सुपीरियर फील्ड ऑफ विजन होती है मेरी, और जो मुझे नीचे नजर आ रहा होता है वो मेरी इन्फीरियर फील्ड ऑफ विजन होती है। जो मैं कुछ देख रहा हूँ, ठीक है, उसकी एक सुपीरियर फील्ड ऑफ विजन होगी, एक इन्फीरियर फील्ड ऑफ विजन होगी, ठीक है। जो सुपीरियर फील्ड ऑफ विजन होती है हमारी, वो कैरी करती है इन्फीरियर पार्ट ऑफ रेटिना। जो इन्फीरियर रेटिनल फाइबर्स होते हैं, इन्फीरियर जो पार्ट होगा रेटिना का, वो कैरी करता है हमारी सुपीरियर फील्ड ऑफ विजन, और जो सुपीरियर पार्ट होता है रेटिना का, वो कैरी करता है हमारी इन्फीरियर फील्ड ऑफ विजन, ठीक है। तो जब जेनिकुलोकल्क्राइन ट्रैक्ट में भी फाइबर्स आ रहे होते हैं, तो जेनिकुलोकल्क्राइन ट्रैक्ट के जो सुपीरियर फाइबर्स हो रहे हैं आते हैं, वो कैरी क्या कर रहे हैं, इन्फीरियर फील्ड ऑफ विजन, ठीक है। और जो इन्फीरियर फाइबर्स हैं वो कैरी क्या कर रहे हैं, सुपीरियर फील्ड ऑफ विजन। सो फॉर सपोज अगर हमारी ये डैमेज हो जाती है, सुपीरियर जेनिकुलोकल्क्राइन ट्रैक्ट के अगर सुपीरियर फाइबर डैमेज हो जाते हैं तो क्या कंडीशन होगी। फॉर सपोज लेफ्ट साइड की जेनिकुलोकल्क्राइन ट्रैक्ट है, इसके सुपीरियर फाइबर डैमेज हो गए तो क्या होगा, ये नेजल फाइबर्स कैरी कर रहा है लेफ्ट साइड का, ठीक है, लेफ्ट साइड का नेजल और राइट साइड का टेम्पोरल, और इसके सुपीरियर फाइबर डैमेज हो रहे हैं, तो इन्फीरियर फील्ड ऑफ विजन चली गई दोनों साइड पे, ठीक है, ठीक है, इन्फीरियर चली गई, इसे हम कहते हैं इन्फीरियर, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, इन्फीरियर क्वाड्रेंटिक, ठीक है, क्वाड्रेंट चला गया ना, पूरी तो नहीं गई, एक क्वाड्रेंट चला गया सिर्फ, तो इन्फीरियर क्वाड्रेंटिक हेमियोपिया। अब अगर इन्फीरियर फाइबर्स डैमेज हो जाए जेनिकुलोकल्क्राइन ट्रैक्ट के, तो कौन सी जाएगा, अगर इन्फीरियर फाइबर डैमेज हो रहे हैं जेनिकुलोकल्क्राइन ट्रैक्ट के, तो सुपीरियर फील्ड ऑफ विजन चली जाएगी, तो सुपीरियर फील्ड चली जाएगी और नीचे वाली रह जाएगी। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, सुपीरियर क्वाड्रेंटिक हेमियोपिया, ठीक है। होप आपको समझ आ गया हो ये सुपीरियर इन्फीरियर क्वाड्रेंटिक हेमियोपिया। उसके बाद अगर प्राइमरी विजुअल एरिया डैमेज हो जाए, ठीक है, इसके अलावा मैं एक और बता दूं कि ये हमारे पास कल्क्राइन सल्कस है। कल्क्राइन सल्कस का ऊपर वाला जो पार्ट है, ये कल्क्राइन सल्कस के ऊपर वाला अगर प्राइमरी विजुअल एरिया डैमेज होता है, तो उस कंडीशन में भी इन्फीरियर क्वाड्रेंटिक हेमियोपिया ही होगा, क्योंकि जो सुपीरियर फाइबर्स हैं वो सुपीरियर पार्ट में जाते हैं, ठीक है। कल्क्राइन सल्कस से जो ऊपर वाला पार्ट होगा प्राइमरी विजुअल एरिया का, वहाँ पे सुपीरियर फाइबर जा रहे होते हैं, और जो कल्क्राइन सल्कस का नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है, कल्क्राइन सल्कस से नीचे जो प्राइमरी विजुअल एरिया होगा वहाँ पे इन्फीरियर फाइबर जा रहे होते हैं। उस कंडीशन में भी सेम कंडीशंस होती हैं, अगर वो डैमेज हो गए अगर सुपीरियर पार्ट डैमेज होगा प्राइमरी विजुअल एरिया का, तो क्या होगा, इन्फीरियर क्वाड्रेंटिक हेमियोपिया, और अगर इन्फीरियर पार्ट डैमेज होगा प्राइमरी विजुअल एरिया का बिलो द कल्क्राइन सल्कस, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सुपीरियर क्वाड्रेंटिक हेमियोपिया। और अगर प्राइमरी विजुअल एरिया पूरे डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेम यहाँ पे हमने क्या बात की थी, ऑप्टिक ट्रैक्ट अगर डैमेज हो रहा है तो क्या हो रहा था, लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट डैमेज हो रहा था तो क्या हो रहा था, राइट होमोनिमस हेमियोपिया। तो इसी तरह अगर हमारे लेफ्ट साइड का प्राइमरी विजुअल एरिया डैमेज हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी हमारे पास क्या होगा, राइट होमोनिमस हेमियोपिया, और बुक में ये लिखा हुआ है कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमियोपिया। तो इसी तरह है ना कि अगर लेफ्ट का डैमेज हो रहा है तो राइट
राइट होमोनिमस हेमियोनोपिया, तो इसे हम कॉन्ट्रालैटरल होमोनिमस हेमियोनोपिया भी कह सकते हैं, ठीक है, ये होगा। और इसके अंदर एक और चीज़ लिखी हुई है कि इसके अंदर जो हमारी सेंट्रल विजन है ना वो रह जाएगी, यानी वो स्पेयर हो जाएगी, वो नहीं जाएगी। अब सेंट्रल विजन क्या होता है हमारा, अगर रेटिना का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, तो फॉर सपोज ये हमारी आइज़ है, रेटिना में पोस्टीरियरली सेंट्रल पार्ट है उसे हम कहते हैं मैक्यूला लुटिया, ठीक है, एमएल मैं यहाँ लिख देता हूँ मैक्यूला लुटिया। मैक्यूला लुटिया रेटिना के अंदर सेंट्रल पार्ट होता है और हमारी जो सेंट्रल विजन है वो मैक्यूला लुटिया कैरी करता है। और मैक्यूला लुटिया के अंदर एक पिट होता है जिसे हम कहते हैं फोविया, और फोविया हमारी शार्प विजन को कैरी कर रहा होता है। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो डिफरेंट थ्योरीज दी जाती हैं अभी क्लियर नहीं है क्यों अगर प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स डैमेज होता है तो हमारी लिटिल बिट जो सेंट्रल विजन है वो रह जाती है। अभी तक इस पर थ्योरी इस पर रिसर्च हो रही है कि क्यों ऐसा होता है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया। कुछ रिसर्च ये कहती हैं कि जो जो हमारे ना मैक्यूला लुटिया से जो न्यूरॉन्स हैं वो दोनों ऑसिपिटल लोब में जा रहे होते हैं, ठीक है, इसलिए अगर एक ऑसिपिटल लोब से डैमेज हो रहा है प्राइमरी विजुअल एरिया तो दूसरा उसको कंट्रोल कर लेता है। कुछ कहते हैं इसमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है क्योंकि जो मोस्टली ये एरियाज डैमेज होते हैं वो ड्यू टू द कैंसर नियोप्लाज्म से या इस्कीमिया से डैमेज होते हैं। तो कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि यहाँ पे कोलेटरल ब्लड सप्लाई होती है, तो डिफरेंट थ्योरीज हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर प्राइमरी विजुअल एरिया भी डैमेज होगा तो लेफ्ट अगर प्राइमरी विजुअल एरिया डैमेज हो रहा है तो राइट होमोनिमस हेमियोनोपिया विद मैक्यूला स्पेयरिंग, ठीक है, मैक्यूला स्पेयर रह जाएगा। सो काफ़ी लंबी हो गई वीडियो भी मेरे ख्याल में, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो नहीं थी, लेकिन इन सबको बताने के लिए करना पड़ता है ताकि आपको समझ तो आ जाए कि एटलीस्ट ये क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अगला एरिया होता है सेकेंडरी विजुअल एरिया। सेकेंडरी विजुअल एरिया, अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको, जो प्राइमरी विजुअल एरिया होता है इसे हम स्ट्राइएट कॉर्टेक्स भी कहते हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूँ जल्दी से, स्ट्राइएट कॉर्टेक्स। अब स्ट्राइएट कॉर्टेक्स क्यों कहते हैं, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से जो जेनिकुलोकल्कराइन ट्रैक्ट जा रहे हैं ये बेसिकली माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं और अराउंड द एजेस ऑफ द, ये हमारे पास कैल्कराइन सर्कस है और कैल्कराइन सर्कस के अंदर हिडन है प्राइमरी विजुअल एरिया और इसके अराउंड पे प्रेजेंट है। तो अराउंड द एजेस ऑफ द कैल्कराइन सर्कस स्ट्रिप्स बन जाती हैं माइलिनेटेड फाइबर्स की, व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स बन जाती हैं। तो उस स्ट्रिप्स की वजह से हम कहते हैं इसको, इस एरिया को स्ट्राइएट कॉर्टेक्स। और जो स्ट्रिप बन जाती है व्हाइट कलर की माइलिनेटेड फाइबर्स की वजह से जो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से जा रहे हैं उस स्ट्रिप को हम कहते हैं लाइन ऑफ गिनारी, ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, लाइन ऑफ GENNARI, लाइन ऑफ गिनारी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास नंबर 2 पे हमारे पास सेकेंडरी विजुअल एरिया 18 एंड 19, ठीक है। अब सेकेंडरी विजुअल एरिया मैंने बताया अराउंड द प्राइमरी विजुअल एरिया, ठीक है, मीडियली और पोस्टीरियरली यहाँ पे प्रेजेंट है, एंटीरियरली ये हमारे पास सारा प्राइमरी विजुअल एरिया, ये वाला सेकेंडरी विजुअल एरिया, ये भी हमारे पास सेकेंडरी विजुअल एरिया है, ठीक है, एरिया 18 और एरिया 19। अब सेकेंडरी विजुअल एरिया का सिंपल सा फंक्शन है कि आपने कोई चीज़ देखी, अब आप उस चीज़ में क्या क्या देखते हैं, नंबर 1 साइज, ठीक है, कलर, मूवमेंट, ठीक है, डेप्थ, ये जितनी जो हम किसी चीज़ को एनालाइज कर रहे होते हैं, हमारा ब्रेन किसी चीज़ को एनालाइज करता है। अब आप कोई चीज़ देख रहे हैं लेकिन उसका कलर क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसका आपसे डिस्टेंस क्या है, वो चीज़ मूव कर रही है या नहीं कर रही, ये सारा जो एनालाइज हो रहा होता है ये कहाँ पे हो रहा होता है, हमारे सेकेंडरी विजुअल एरिया में। उसके अलावा अब आप कोई चीज़ एनालाइज करके उसको क्या करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं। तो जितनी भी हमारी विजुअल मेमोरीज होती हैं वो भी यहाँ पर डेवलप होती हैं। तो जब भी कोई चीज़ आप रिकग्नाइज कर रहे होते हैं इट इज़ ड्यू टू द सेकेंडरी विजुअल एरिया, एरिया 18 एंड 19, ठीक है, और प्राइमरी विजुअल एरिया इसके साथ कनेक्टेड होता है। सो फॉर सपोज अगर ये एरिया डैमेज हो जाता है सेकेंडरी विजुअल एरिया, इसको हम विजुअल एसोसिएशन एरिया भी कहते हैं। तो आप कोई चीज़ देख तो पाएंगे लेकिन उसके कलर सही नहीं बता पाएंगे, उसका डिस्टेंस आपको ये अंदाज़ा नहीं होगा वो मूवमेंट हो रही है नहीं हो रही, यानी आप किसी चीज़ को रिकग्नाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आपकी पास्ट मेमोरीज नहीं होंगी आपके पास विजुअल मेमोरीज। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं विजुअल एग्नोसिया, ठीक है, विजुअल एग्नोसिया, यानी आप चीज़ को रिकग्नाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, विजुअल एग्नोसिया। और उसके ठीक है सिंपल से सेकेंडरी विजुअल एरिया। उसके बाद ऑसिपिटल आई फील्ड। ऑसिपिटल आई फील्ड बेसिकली ऑसिपिटल आई फील्ड का नाम सुन के आपको ज़रूर याद आना चाहिए फ्रंटल आई फील्ड, जो हमने फ्रंटल लोब के अंदर फंक्शनल एरियाज के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ब्रॉडमैन एरिया 8, ठीक है, फ्रंटल आई फील्ड। फ्रंटल आई फील्ड में मैंने आपको बताया था कि फ्रंटल आई फील्ड कंट्रोल करती है हमारी वॉलेंटरी कंजुगेट मूवमेंट्स, यानी स्कैनिंग मूवमेंट्स। अब मैं किसी चीज़ को स्कैन कर रहा हूँ वॉलेंटरली, मुझे पता है मैं वॉलेंटरली स्कैन कर रहा हूँ, इट इज़ ड्यू टू हमारा फ्रंटल आई फील्ड एरिया 8, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस होते हैं हमारे
कि एकदम हम इनवॉलेंटरीली किसी चीज़ को स्कैन करने लग जाते हैं, सो इट इज़ ड्यू टू द ऑसिपिटल आई फील्ड, क्योंकि जो विजुअल स्टिमुलाई है वो इनवॉलेंटरी होता है। सो इनवॉलेंटरी अगर हम स्कैनिंग मूवमेंट कर रहे होते हैं, इट इज़ ड्यू टू द ऑसिपिटल आई फील्ड, और वॉलेंटरीली अगर आप किसी चीज़ को स्कैन कर रहे हैं, इट इज़ ड्यू टू द फ्रंटल आई फील्ड। और ऑसिपिटल आई फील्ड प्रेजेंट होती है विद इन द सेकेंडरी विजुअल एरिया, ठीक है। ये सेकेंडरी विजुअल एरिया, इसके अंदर ही ऑसिपिटल आई फील्ड प्रेजेंट होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शनल एरियाज ऑफ द ऑसिपिटल लोब, ठीक है। तो ऑसिपिटल लोब बेसिकली फंक्शनल एरियाज तो काफ़ी इजी हैं, ठीक है, 3 ही हैं, तो और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो बहुत इजी है। लेकिन अगर आप इसके मैंने आपको इसके साथ विजुअल पाथवे का भी बता दिया ताकि आप इसके साथ रिलेट कर सकें उस चीज़ को, और उसके लीजन्स भी मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। होप आपको समझ आ गया हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।